ये 40-50 हजार का मजमा है तो आवाज भी वैसी ही आनी चाहिए जैसे नैना रे मुँह से नैना रे मुँह से पीछे से आवाज नहीं आ रही नैना रे मुँह से नैना रे मुँह से नैना जब मिले तो मिलके अरे छोड़ो यार चुपे दो नैन तेरे दो नैन मेरे जब मिले तो मिलके अरे नहीं यार नहीं ये कोई मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है जहाँ दो और दो चार होते हैं इश्क में जब दो और दो मिलते हैं तो एक होता है दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन तेरे दो नैन मेरे जब मिले तो मिलके एक हुए तो मिलके एक हुए ये अपनी अपनी किस्मत है अपनी किस्मत है वो जीत गए तो हार गए नैना रे मुँह से नैना मिला के सहना चला के नैन मिला के और सेना चला के बातें अगम कह दी है मुझसे नैना मिला के बातें अगम कह दी नैना मिला के सेना चला के चला के अरे मुझसे नैना मिला के सेना चला के बातें अगम कह दी बात अगम कह दी अगम कहते हैं गंभीर बात को गहरी बात को और गहरी बात वो होती है कि जो किसी मामूली सी बात में छुपी हो जिसको हमारी ज़बान उर्दू में कहते हैं तिल की ओट पहाड़ तो तिल में पहाड़ छुपा हुआ होता है तो गहरी बात क्या है कि इश्क इश्क
क्या? इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। हाँ साहब, उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल होता है, ये उर्दू जबान समझ जाए कि इसके अंदर कितने मज़ामीन गहरे गहरे होते हैं, कितनी गुंजाइश है। कहते हैं इश्क जब हद से गुजर जाए तो, इश्क जब हद से गुजर जाए। मगर मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना तजुर्बा है, हाय इश्क हद से गुजरता ही नहीं। चलिए मान लेते हैं इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो, और अगर हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। बातें अगर में कह दी वो मुझसे नैना मिला के, गुजर जाए तो बीमारी है। जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और अगर हद से न गुजरे तो अदाकारी है। बातें अगर में कह दी। फिर हज़रत खुसरो फरमाते हैं पल पल जाऊं मैं, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, मैं तोरे रंग रे जीवा, मैं तोरे रंग रे जीवा, मैं तोरे रंग। इश्क के फसाने, इश्क की हिकायतें, इश्क की कहानियां सब अपनी जगह, मगर उन तमाम हिकायतों का और अफसानों का वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते जो बात है बल बल जाऊं मैं तोरे रंगे रे जीवा, बल बल जाऊं मैं, पल पल जाऊं मैं, पल पल जाऊं मैं तोरे रंगे रे जीवा, अपनी सीरत की तोरे रंग रे जीवा, पल पल जाऊं तोरे पल पल जाऊं तोरे पल पल जाऊं तोरे पल पल जाऊं।